अब हम लोग जो है अगली हेडिंग करते हैं, मेजर हेडिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो मेजर हेडिंग आती है वो है नॉन करेंट लायबिलिटीज की। नॉन करेंट लायबिलिटीज यूजली उन लायबिलिटीज को बोलते हैं बेसिकली जो 12 मंथ्स के बाद रिपेबल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब वही है कि 12 मंथ्स के बाद आपने पेमेंट करनी है। बैलेंस शीट बनने की डेट के 12 मंथ्स के बाद जो है पेमेंट की जाएगी, रिपेबल होंगे, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। जैसे डिबेंचर्स आते हैं, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ये सब जो है रिपेबल होता है 12 मंथ्स के बाद। उससे पहले नहीं, 12 मंथ्स के बाद ही ये रिपेबल होता है, मतलब पेमेंट की जाएगी, इसको रिपे किया जाएगा। बोरोविंग्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। जो टोटल बोरोविंग्स होती है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, इसको रिपेबल है 12 मंथ्स के बाद। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, ये रिपेबल ऑन डिमांड होता है या फिर 12 मंथ्स के विदिन 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसकी रिपेमेंट हो जाती है या फिर डिमांड पे रिपेमेंट हो जाती है। थर्ड जो आता है बच्चों वो है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है उसकी जो मैच्योरिटी है वो करेंट पीरियड में फॉल कर रही है, मतलब जिस डेट को बैलेंस शीट बनी उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर आ रही है। जो लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया है उसकी मैच्योरिटी जो है बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ्स तक 12 मंथ्स के अंदर ही रीपेमेंट के लिए आ रही है, मैच्योरिटी हो रही है, पेमेंट करनी है 12 मंथ्स के अंदर अंदर, वो जो है अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाई जाएंगी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स तो नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाई जाती है अंडर द मेजर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, और जो सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ही रहता है। जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है बच्चों वो करंट लायबिलिटीज में दिखाई जाती है और मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटीज रहती है, और जो सब हेडिंग है वो अदर करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हो जाती है। जो सब हेडिंग है वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ही आती है। करंट मैच्योरिटीज जो है लॉन्ग टर्म लोन्स की जो इसी साल रिपेबल हो रही है, विद इन द 1 ईयर रिपेबल हो रही है, मैच्योरिटी आ रही है, उनकी रिपेमेंट करना पड़ेगा 12 महीने के अंदर अंदर, उसको हम दिखाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज मेजर हेडिंग रहेगी, अदर करंट लायबिलिटीज सब हेडिंग हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट आइटम आती है वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये नेट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कुछ लायबिलिटीज हमारी टैक्स लायबिलिटीज अभी भी पेएबल है तो हम लोग इसमें दिखाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, कुछ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती है नॉन करंट एसेट्स लायबिलिटीज के अंदर। एक है ट्रेड पेएबल्स। जो ट्रेड पेएबल्स है बिल्स पेएबल जो है ट्रेड पेएबल्स वो 12 महीने के बाद अगर पेमेंट आ रही है उनकी तो इसमें दिखाना है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। और दूसरा जो आइटम आता है वो है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर डिबेंचर पे प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना है तो वो भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में 2 आइटम्स आएंगी आपकी। एक आएगा ट्रेड पेएबल्स जो 12 महीने के बाद पेमेंट करना है, दूसरा आएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये भी नॉन करंट लायबिलिटीज का 4th पार्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सारे प्रोविजंस जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका क्लेम हम सेटल करेंगे 12 मंथ्स के बाद, उसको हम लोग लेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हम क्रिएट करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं प्रोविडेंट फंड के लिए, वर्कर्स के रिटायरमेंट के लिए। जब वर्कर रिटायर होगा तो उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा पे करते हैं। तो ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है 12 मंथ्स के बाद। जो वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं वो 10 साल 20 साल काम करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो वो जो है इसीलिए इसको बोलेंगे क्लेम जो है सेटल्ड होगा 12 मंथ्स के बाद। 12 मंथ्स के बाद ही जो है क्लेम सेटल्ड हो रहा है, इसलिए इसको जो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे लिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। जो प्रोविडेंट फंड है वो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट है। ऐसे जो भी प्रोविजंस एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, जैसे ग्रेचुटी उसके लिए प्रोविजन बनाया, वो रिटायरमेंट के समय दिया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर वारंटीज, कंपनी वारंटीज देती है अपने कस्टमर को, अगर वो सेटल हो रहे हैं 12 मंथ्स के बाद भी दे दिए तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो जाएंगे। और कुछ जो प्रोविजंस जो है सेटल करने 12 मंथ्स के अंदर, जो तो हमने 12 मंथ्स के अंदर ही सेटल करना है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो 12 मंथ्स के बियॉन्ड सेटल की जाती है वो होती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
और जो 12 मंथ्स के विद इन सेटल कर दी है वो हो जाएगी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को दिखाते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। मेजर हेडिंग आती है करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर दिखाया जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अगर वो 12 मंथ्स के अंदर सेटल्ड हो रही है। जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है वो 12 मंथ्स के बियॉन्ड सेटल्ड होंगी, इनको आप नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। मेजर हेडिंग रहेगा नॉन करंट लायबिलिटीज, और जो सब हेडिंग रहेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी कि प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट और प्रोविजन फॉर वारंटीज जो है वो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज है, वो दिखाई जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज मेजर हेडिंग और सब हेडिंग हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। थैंक यू स्टूडेंट, होप करता हूँ कि आपको ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज थी ये समझ में आई होंगी। थैंक यू।